अब चलते हैं बांग्लादेश की ओर और फिक्र करते हैं उन लोगों की जिनसे अपने राष्ट्रपिता को याद करने का हक भी छीना जा रहा है। बांग्लादेश में उस व्यक्ति को याद करने पर लोगों को पीटा जा रहा है जिसने उस देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपनी सुरक्षा में घर के बाहर टैंक तैनात कर दिए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से शोक मनाने पर लोगों की पिटाई हो रही है। ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? ढाका में 32 धान मंडी में कल देर रात बंगबंधु भवन के सामने बनी शहीद वेदी पर बांग्लादेश के कुछ लोग हिम्मत दिखाते हुए पहुंचे थे। वो हाथों में मोमबत्तियां लेकर अपने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने कोई नारेबाजी नहीं की। वो पूरे सम्मान के साथ मौन रहकर अपने राष्ट्रपिता को याद कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने तो ये देखना भी नागवार गुजरा। कट्टर उन्मादियों ने लाठियों से उन लोगों को घेर कर हमला कर दिया। एक दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त तक छुट्टी कैंसिल कर दी थी, 15 अगस्त की, जिसके बाद झड़प के डर से कई लोग तो घरों से नहीं निकले। पूरे शहर में दिन भर दुकानें बंद रहीं। सुबह से ही बीएनपी के सैकड़ों छात्र डंडे लेकर शहर में घूम रहे थे, संदिग्ध नजर आने वालों को पीट रहे थे, शक होने पर उन्हें सेना के हवाले कर रहे थे। ये सब क्यों हुआ आपको बताते हैं। 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। तब से ही बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है। ढाका में तख्ता पलट के बाद मुजीबुर रहमान का घर तोड़ दिया गया। इसके बाद पूरे ढाका में लगी मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी गई। बांग्लादेश में आई नई अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने पर रोक लगा दी। इसके बाद बीएनपी के कार्यकर्ता पूरे ढाका में लोगों पर नजर रखने लगे। बीएनपी की स्टूडेंट विंग के लोगों ने मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने वालों की पिटाई कर दी। ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि बांग्लादेश ऐसे कट्टरपंथियों के हाथ में जा रहा है जिनके लिए अपने राष्ट्र नायकों के लिए भी सम्मान नहीं बचा। वैसे नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस जब से अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, उन्होंने हालात सामान्य करने का भरोसा दिया, लेकिन अब भी तस्वीरें आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि खुद उन्होंने अपनी सुरक्षा में टैंक तैनात कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अंतरिम सरकार के मुखिया की तरफ से दंगाइयों पर एक्शन कब लिया जाएगा। ढाका से आई ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही। एक तरफ मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने वालों को पीटा गया, दूसरी तरफ बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने शोक दिवस पर जश्न मनाया, वो हाथों में डंडे लेकर डांस कर रहे थे, और तीसरी तरफ मोहम्मद यूनुस ने अपने घर की सुरक्षा बढ़ा ली है।